स्वागत है आपका आलोक न्यूज़ बिहार में। मैं आपके साथ महफूजुर रहमान। जैसा कि आप तमाम बिहार वासियों को ये बात बखूबी मालूम है, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार दौरे पर वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी क्रम में उनका कल यानी 24 अगस्त 2025 को अररिया आना होगा। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और ख़ास तौर पर बिहार कांग्रेस कमेटी की तरफ से और इंडिया अलायंस की तरफ से उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और ये क्या कुछ सियासी हलचल है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं प्रदेश प्रतिनिधि बिहार कांग्रेस श्री जनाब मासूम रजा साहब के पास। इनसे जानेंगे बिहार वोट अधिकार यात्रा पर क्या कुछ है और इससे बिहार की सियासत में क्या कुछ खास होने वाला है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे आलोक न्यूज़ बिहार में। आज हम इसके मुतालिक आपसे कुछ सवाल करेंगे। राहुल गांधी जी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इसके पीछे कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे जननायक, हमारे भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री होने वाले जनाब राहुल गांधी जी 17 अगस्त से सासाराम से चालू किए हैं। बिहार के 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जाएंगे और ये वोट अधिकार यात्रा को लेकर के हम और आप सभी जानते हैं कि हमारा वोट चोरी हो गया। हमारा वोट चोरी कैसे किया? भारत के निर्वाचन आयोग ने भाजपा के एजेंट बन करके हमारा वोट का अधिकार को हमसे छीनना चाह रहा है। हमें जो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के द्वारा मुझे दिया गया था, उसका हनन किया जा रहा है। संविधान पे हमला हो रही है। संविधान पे जो है कई तरह के हमसे जो मौलिक अधिकार दिया वो मुझसे छीना जा रहा है। उसी को लेकर के आज हमारे जननायक, गरीबों के मसीहा, नौजवानों के सपना और क्या कहते हैं, हिंदुस्तान के होने वाले आने वाले समय के भविष्य के हमारे प्रधानमंत्री जी श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं। आपको मालूम है, इसी कड़ी में 24 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा को लेकर के अररिया के आम जन के पास आ रहे हैं और साफ ही मकसद दे रहे हैं कि हमारा वोट को कैसे भारत के प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैसे मेरे वोट को चुराया है। और आम जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं कि वोट मेरा अधिकार है और जब मेरा अधिकार ही मुझसे छीना जाएगा तो हम इस भारतवर्ष में कैसे रह सकते हैं। इसी को लेकर के आज हमारे जो राहुल गांधी जी, उनके साथ इंडिया गठबंधन के 6 दल के नेता, बिहार के भविष्य के आने वाले समय के मुख्यमंत्री जी, प्रतिपक्ष के नेता अभी जो हैं राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के होने वाले मुख्यमंत्री का नेता तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं, मुकेश सैनी जी आ रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। उनके साथ में इंडिया गठबंधन के सारे सीनियर लीडर जो है अररिया पहुंच रहे हैं। उनको लेकर के हम कांग्रेस अररिया जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से, महागठबंधन की तरफ से बहुत पुरखरूस मुबारकबाद ही नहीं बल्कि स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। 24 तारीख को हम लोग अररिया सीमा करियात से उनको रिसीव करेंगे। 0 माइल होते हुए चांदनी चौक पे जनसंवाद करेंगे। उसके बाद फिर वो बस अड्डा होते हुए यादव कॉलेज के पास जाएंगे। बड़े पैमाने पे लोगों को समझिए कि जागरूकता है, उनको देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आएंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अररिया ही जिला नहीं बल्कि सीमांचल के लोग यहाँ आ रहे हैं। अररिया जिला के लोग हर तबके के लिए, हर मजहब के लिए, हर जाति के लोग उनको देखने के लिए बेताब है और उनसे मिलने के लिए समझिए कि एक तरफ रहे कि कैसे राहुल गांधी जी से मिला जाए, तेजस्वी जी से मिला जाए। और खास करके एक समझिए एक माहौल है इंडिया गठबंधन की तरफ, भाजपा के खिलाफ नफरत की माहौल है। लोग ये सोच लिया है कि मन बना लिया है कि 2025 में
ये पलटू राम को उठा करके फेंकना है। यही सब लेकर इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारी के साथ, हम मजबूती के साथ अररिया जिला में उसको हम लोग रिसीव करेंगे और भारी मात्रा में हम लोगों को स्वागत करेंगे। और एक सवाल है कि भाजपा और जेडीयू का कहना है कि राहुल गांधी जी का ये यात्रा केवल दिखावा होता है, इसका जवाब आप कैसे देते हैं? देखिए, वो लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। भाजपा का नीति और करनी में फर्क है। भाजपा सपना दिखाते हैं, राहुल जी जमीन पे लाके दिखाते, दोनों में फर्क है। भाजपा ने, याद होगा आपको, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर खाता में हम 15 लाख रुपया देंगे, हर भारत के जनता को हर तरह के एकदम सुख सुविधा से लेस करेंगे। कहाँ है 15 लाख रुपया? वो झूठ बोलते हैं और हम लोग जमीन पे करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री जी, आपको जनगणना करना पड़ेगा। आखिर घुटने में राहुल गांधी ने टिकाया ना। ये है राहुल गांधी की करनी। राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। और हम लोग वोट के अधिकार को बचाने के लिए, कोई सियासी हम लोगों का नहीं है, आम जनता जो उनको लड़ना चाहिए वो हम लोग लड़ रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन जो है वह समझे कि स्वतंत्र है, उनको भी अपनी बात रखना चाहिए। बिहार के भारी मात्रा में वोट जिंदा को जो है मुर्दा घोषित कर दिया। क्या जदयू का कोई एक साथी बोल पाया? भाजपा के एक साथी क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बोला? अगर जो भी बोला, जननायक श्री राहुल गांधी जी ने आंख से आंख मिला करके नरेंद्र मोदी जी को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों को आंख से आंख मिला करके आम जनता की बात रखने की, समझिए कि एकदम आंख मिला करके बात रखा। और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि हर हालत में भारत का नागरिक का जो नागरिकता है किसी भी हालत में हम जाने नहीं देंगे। इसी संघर्ष के लिए वोट अधिकार यात्रा जो है बिहार में चल रहा है। और ये यात्रा हम सब पार्टी की यात्रा नहीं है, हुजूम जो है आम जनता की है, जनता की मुद्दे की बात है। इंडिया गठबंधन ने जागरूक किया आम जनता को। उठो जनता, देखो कि तुम्हारा जो है अधिकार तुमसे छीना जा रहा है। वोट देने का अधिकार था, तुमसे छीना जा रहा है। अब SIR के अंदर में क्या किया आप बताइए? आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि आपने जो हमको अधिकार दिया था पहचान पत्र का, आधार कार्ड का, ये सब अधिकार मुझसे छीना जा रहा है। और वो कहा इसको हम नहीं मानेंगे। जब इसको आप नहीं मान रहे हैं तो 2024 के अंदर में जो चुनाव हुआ इसी आधार के तहत, इसी पहचान के तरफ, तो उसको भी आप मत मानिए, उसको भी आप हटाइए। क्यों प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उसको भी आप डिसॉल्व कीजिए, फिर नए सिरे से आप चलिए। आपको ठीक है, आप बनाइए ऐसा यार, उसको कोई नहीं रोक रहा। मगर ये समय अभी वक्त नहीं था। आप करते, इलेक्शन के बाद करते, सारे मिलके आपको सहयोग करते। यात्रा का सीधा मकसद क्या है? 2025 विधानसभा चुनाव या 2029 लोकसभा चुनाव? देखिए, यात्रा का साफ मकसद है बिहार के नागरिक को जागरूक करना, ये भ्रष्टाचार को खार फेंकना। 2025 के अंदर में जो चुनाव है बिहार का, वो भारत की दिशा और दशा का चुनाव है। भारत को संविधान बचाने की चुनाव है, हिंदुस्तान को बचाने की चुनाव है और हिंदुस्तान के आईन को तहफ्फुज रखने के लिए चुनाव है। तो हमारा साफ शब्दों में है, हम ये वोट का अधिकार लेकर के आए हैं। जब मुझे वोट देने का ही अधिकार नहीं रहेगा तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? उसी चुनाव को बचाने के लिए हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर सदन तक जो एक विपक्षी नेता को करना चाहिए वो कर रहे हैं और आम जनता को दिखा रहे हैं और आम जनता का पुरजोर उनसे सहयोग भी मिल रहा है। और ये हम लोगों को जब 2025 में चुनाव होगी तो हम लोग फुल्ली तैयारी है। हम लोग चुनाव मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे और मुझे यकीन है कि 200 से ज्यादा सीट बिहार में इंडिया गठबंधन की लाएगी। तब रहा 2029 से पहले ही नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, ये नोट कर लीजिए। और आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग
संविधान बचाने के लिए निकले हैं। वोट तो एक समय होता है, वोट तो जो हर नागरिक को देना होता। जब हमारा जो है पहचान पत्र में, जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तब वोट कैसे देंगे? उसी को बचाने के लिए यात्रा है। तब रहा 2029 को आने दीजिए, उसके बाद फिर एक जो है नरेंद्र मोदी की सरकार को हम लोग इंडिया गठबंधन के सारे साथी मिलकर के हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान से इसको बाहर फेंक दिया जाएगा, ताकि ये संविधान जो बचा रहे, सुरक्षित रहे, और संविधान को आंख उठाने वाले को भारत की जनता ने हमेशा के लिए उठा करके समुद्र के दूसरे किनारे में फेंक दिया जाए। जननायक राहुल गांधी अररिया दौरे पे वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। क्या 2025 में अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो क्या अररिया में जो पिछड़ापन है, अररिया की जो बदहालियां हैं, क्या इस पर खास नजर रहेगी सरकार की? देखिए, 2025 के अंदर में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो अररिया जिला ही नहीं पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार, ये समझिए गुंडागिर्दी, गरीबी, शिक्षा में जो है कमी, हॉस्पिटल में कमी, बेरोजगारी, ये सबको सब कहीं नहीं हमारी सरकार की तरफ से देख करके पहली प्राथमिकता के तहत उस पे काम करेगी और जमीन पे धरातल पे ला करके। अररिया हमारा पिछड़ा जिला है और हमारा गठबंधन की सरकार बन गई तो आप अररिया जिला को देखिएगा कि हर तरह से जो सुविधा नहीं है अररिया जिला को, वो सुविधा हम लोग हर तरह से प्रयास करेंगे ही नहीं, बल्कि जमीन पे धरातल पे ला करके आम जनता के बीच लाएंगे। और एक सवाल है जो वो आपसे जुड़ा हुआ है, वो ये है कि अररिया विधानसभा के जो लोग हैं, जो जनता है, वो कांग्रेस के किस चेहरे पर मुहर लगाए? चूँकि आपका भी चेहरा बहुत नुमाया है और हम अपने चैनल के माध्यम से अररिया विधानसभा के तमाम जनता को और तमाम लोगों को आज ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस का कौन चेहरा सबसे ज़्यादा हकदार है, ये आपके ऊपर रखते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी देश को आज़ादी से पहले और देश के आज़ादी के बाद की पार्टी ही नहीं है। जी। हमारी पार्टी के अंदर में एक सिस्टम होता है। अभी हम लोग, हमारे जितने भी कांग्रेस के साथी थे, उन्होंने आवेदन स्क्रीनिंग कमेटी में दे दिया गया है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, हम भी कैंडिडेट हैं। 35 साल से हम भी कांग्रेस पार्टी का झंडा धो करके, और अभी भी हम कांग्रेस की सिपाही, छोटा सा कार्यकर्ता बन करके कांग्रेस पार्टी की नीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक कैंडिडेट का सवाल है, हम भी कैंडिडेट हैं। हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हम भी पार्टी की, अगर मुझे टिकट दे दिया जाए तो मैं भी कैंडिडेट होता, प्रत्याशी होता। और आम जनता की ये भी ख्वाहिश है कि हम जैसे कार्यकर्ता को प्राथमिकता पार्टी को देनी चाहिए, और उसके बाद पार्टी का जो भी निर्णय होगा, हम कांग्रेसी जन, हम लोग उचित फल के तहत अपनी बात रखेंगे, और पार्टी का जो भी शीर्ष नेतृत्व, सीनियर लीडर्स, आला कमान का जो भी फैसला होगा पार्टी के हित में, उसको हम लोग, खास करके मासूम रजा, पार्टी के बाहर ना था, ना है, ना रहेगा। पार्टी का जो भी फैसला होगा उसको मानेंगे। तब जनता की फैसला है। जनता ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पे, कांग्रेस के लोगों की निगाह है कि आप चुनाव लड़िए, और पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म में इस बात को रख दिया गया है। फैसला शीर्ष नेतृत्व करना है कि कौन सा चेहरा होगा, किसको लड़ाएंगे, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ये तो सीनियर लीडर ही बताएंगे। जो भी चेहरा होगा, हमारी कोशिश होगी कि पार्टी को मजबूत करें। पार्टी के जो यहाँ जो 6 विधानसभा अररिया विधानसभा में है, और अररिया ही नहीं, हम 6 विधानसभा की बात करते हैं।
कि 6 का 6 विधानसभा इंडिया गठबंधन की झोली में जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बने, ये हमारी ख्वाहिश है। और तब पार्टी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लीडर से हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत वर्कर से हैं। हर वर्कर को ये ख्वाहिश होती है कि हम भी चुनाव लड़े, देना भी चाहिए आवेदन। कांग्रेस के जितने भी, जिसने कांग्रेस के लिए काम किया है, कांग्रेस पार्टी के लिए बुरे वक्त में, जिस वक्त तक कांग्रेस पार्टी अभी तो अच्छा है, और जिस समय पार्टी का झंडा उठाना के लिए भी कोई चाहत नहीं, तो उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए पार्टी को। यही आला कमान से मेरा फरियाद है। और जो पार्टी का शीर्ष आला कमान, सीनियर लीडर का जो भी फैसला होगा, हम उसमें मुतमईन होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपका के भी हमारे शुक्रिया। इस खास कार्यक्रम में। शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं आलोक न्यूज़ बिहार। हमारे न्यूज़ को फॉलो कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए।